सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, इस साल मजा आने वाला है। क्यों जेठालाल? हर साल डबूतेना आयोजन करता है तब मजा नहीं आता है? पापा? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात ए हो अय्यर भाई, आप क्या कांडी लगा रहे हो? ऐसी बात नहीं है बेटा, अय्यर भाई हर साल मजा आता ही है, लेकिन इस साल क्या है, महिला मंडल डेकोरेशन करने वाले हैं, तो कुछ अलग करेंगे ना, तो मैंने इसलिए बोला कि कुछ अलग मजा आएगा। ऐसा सही बात है। अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि साल दर साल हमारे बापा के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सिक्योरिटी का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बापा है ही वर्ल्ड फेमस, तो भीड़ तो बहुत होगी। हाँ भीड़ अंकल, फिकर नॉट, हम सब पर नजर रखेंगे। हाँ। शाबाश पुत्र शाबाश। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे गणपति आयोजन को किसी की नजर ना लग जाए। ओ सोनिए, वो केहो जी गल्ला कर रही है। ओ जो कोई हमारे पप्पा के आयोजन पे बुरी नजर डालेगा, मैं उन्हें छटाना नहीं। ठंड रख, बैठ जा भाई, बैठ जा। सोडी वो साक्षात विघ्नहर्ता है भाई, वो उनके खुद के आयोजन में किसी की नजर कैसे लगने दे सकते हैं भाई? सही बात है। अभी दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम सबको दान पेटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो दिल खोलकर दान करते हैं। भीड़ अंकल, आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए, वो भी हम संभाल लेंगे। जस्ट चिल। शाबाश बच्चों, शाबाश पुत्र शाबाश। और तीसरा मुद्दा यह है कि गणपति बापा के आभूषण, चांदी के मोदक, लड्डू, वो सब मैं बैंक से लेकर आऊंगा। तो उसकी चिंता ना कर, मैं तेरे नाल आऊंगा, अपनी गड्डी में लेके आएंगे। हमें वही बोलने जा रहा था सोडी, तो कोई मेरे साथ होगा तो बेटर होगा। वही सही बात है। तो ये थे इस साल गणेशोत्सव के महत्वपूर्ण मुद्दे। अरे एक मिनट भाई, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भूल गया। कौन सा? रंगारंग कार्यक्रम। नहीं, वो मुझे याद है। तो बोला क्यों नहीं? वो मैं गणपति बापा के आगमन के बाद, उनकी आरती होने के बाद सबको बताने वाला हूँ। ठीक है? ओके ओके। और कोई नहीं जी, और पहले हम लोग बप्पा के आने की तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी किसी को कुछ कहना पूछना है? हाँ, मुझे कुछ कहना है। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज की यह मीटिंग समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। एक मिनट बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए, बता दो, बैठ जाइए। जेठालाल जो सेक्रेटरी होता है वही मीटिंग शुरू होने की और समाप्त होने की घोषणा करता है, और तुम सेक्रेटरी नहीं हो। ठीक है, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे आता का है? अरे तू आए कि ना बाबा, हमारे सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से अनुरोध करता हूँ कि आज की यह मीटिंग समाप्त करने की घोषणा करे। वाह वाह, वाह का है अब्दुल, आपके स्टाइल में जेठा भाई ने अच्छा बोला। थैंक यू अब्दुल। ठीक है अभी बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक घोषणा नहीं की है समाप्ति की, तब तक मीटिंग चालू है। तो ठीक से बैठो। अभी समाप्ति की घोषणा ही करेगा ना, तो वापस खड़ा ही होना है ना, तो रेडी हूँ मैं। तुम ठीक से बैठो जेठालाल, नहीं तो मैं सुबह तक घोषणा नहीं करूंगा। अरे अलग है अर्थ है, काय है? हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि आज की गणेशोत्सव की मीटिंग यहाँ पे समाप्त होती है। मंगल मूर्ति। जल्दी जल्दी। अब्दुल भाई नमस्ते, मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। पता है। थैंक यू अब्दुल भाई। इस बार के गोकुलधाम के गणपति डेकोरेशन के लिए आपने मुझे याद किया। अब देखना, ऐसा मंडप बांधूंगा कि कोई कभी निकाल ही नहीं पाएगा। अरे नहीं, परमानेंट नहीं बांधना है। गणपति के बाद नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है। अगर परमानेंट मंडप बांधोगे तो तकलीफ होगी ना। अरे हाँ, वो भी सही बात है।
अच्छा मुझे बताइए कि क्या डेकोरेशन करने का सोचा है? टप्पू सेना कहाँ है? इस साल गणपति का डेकोरेशन टप्पू सेना नहीं, महिला मंडल करने वाली है। अरे वाह, गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल तो एकदम एक्टिव है। हाँ। लेकिन है कहाँ आपकी महिला मंडल? अरे मैं अभी बुला कर लाता हूँ, तब तक आप सामान निकालिए। जी जी प्लीज टाइम पे सब कुछ पहुंचा दीजिए, ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेडीज लेडीज लेडीज, मैंने हमारे डेकोरेशन के लिए सारा मटेरियल ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे डेकोरेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई भी अपने हस्बैंड को नहीं बताएगा। हाँ, नहीं बताएंगे। हम लोग तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आप कविता सुन के पिघल मत जाइएगा। क्या कोमल भाभी, आप भी ना? नहीं बताऊंगी। अच्छा, लेकिन मंडप वाले को तो बताना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन उसको बताएंगे और उसने किसी और को बता दिया तो हमारा सरप्राइज हो जाएगा। मौका। अरे कई फुस नहीं खाए, क्योंकि उसका भी आइडिया है मेरे पास। क्या? हम डेकोरेशन वाले को हमारा आइडिया बताने से पहले उसको कसम दे देंगे, ताकि वो हमारा आइडिया किसी को बताए ना। हाँ, ये सही रहेगा। वाह वाह, मस्त आइडिया है। बस एक बार आप लोग मंडप लगी जाए, फिर हम हमारा काम एकदम जोरों शोरों से बहुत सीक्रेटिवली चालू कर देंगे। महिला मंडल जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए अब्दुल भाई। तो डेकोरेशन की पूरी प्लानिंग हो गई? अरे ऑफ कोर्स अब्दुल भाई, और इस बार हमने तो सोचा ना, अरे सोच जबरदस्त सोचा। थोड़ा तो बताइए। नहीं बता सकते। आपको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको बताना मतलब पूरी टप्पू सेना को पता चल जाएगा। आप भले मुझे मत बताइए, लेकिन बाबू चिपके को तो बताना पड़ेगा ना। मंडप बनाने के लिए बाबू चिपके आ चुके हैं। चलिए उन्हें अपना आइडिया बताइए। ठीक है। चलो, अरे फटाफट निकालो सब। आइए। गोकुल धाम की सारी बहनों को बाबू चिपके का नमस्कार। नमस्ते। अब आप फटाफट बताइए कि मंडप कहाँ चिपकाना है। मेरा मतलब कहाँ लगाना है, और डेकोरेशन में क्या क्या लाना है। वो हम आपको भी नहीं बता सकते। हैं? तो कब बताएंगे? नवरात्रि आने पर? अरे बापा का आगमन होने वाला है। समझ गया। मैं जाता हूँ, मेरे सामने नहीं बताएंगे। बाबू चिपके, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है बाबू भाई। क्या है, इस बार का डेकोरेशन हम महिला मंडल करने वाले हैं। जी और ये डेकोरेशन का आइडिया सबके लिए सरप्राइज है। तो आपको डेकोरेशन का आइडिया बताने से पहले कसम खानी पड़ेगी कि आप हमारा आइडिया किसी को भी नहीं बताओगे। समझ गया। ठीक है, तो ये बाबू चिपके कसम खाता है कि गणपति के डेकोरेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वेरी गुड। चलो फिर हम आपको बताते हैं। हाँ। फ्रेंड्स, वो देखो, डेकोरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, चलो। हमारा बजट इतना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बाबू भाई। ओके, डन। वाह। बच्चों, गणेश उत्सव के लिए अभी बहुत कम दिन बाकी है। आपको कुछ भी काम हो तो हमें बता लो, हम यहाँ रेडी है। हाँ बोलिए अंकल, क्या काम कर रहे हैं? नहीं बेटा, मेरा नाम है बाबू चिपके। एक बार कसम खा के होठ चिपके तो चिपके, फिर नहीं खुलेंगे।
परफेक्ट। तो टप्पू से ना अभी आप जाइए प्लीज। सोनू, कुछ हेल्प करो? हाँ हाँ, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आप लोग क्लब हाउस में बैठोगे तो अंदर ही बैठना, बाहर मत झांकना। हाँ हो आई। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपने तो डरा ही दिया। चलिए फिर हम भी अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, चिपके भाई, आप भी गणपति बप्पा का नाम लेकर मंडप बांधने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हाँ। चलो चलो चलो, आ जाओ काम पे लगो। चलिए आइए। चलो आओ आओ फटाफट। काम कर। फूल गोभी। हाँ? फूलों में गोगी है। गोगी? फूल बनकर तुम हमें फूल बना रहे थे? ओए वो तो मैं देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा है ना? कोई नहीं देखेगा, वो हम देखेंगे बेटा। हाँ, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। कर लो। और कहाँ है तुम्हारी बाकी से ना? मैनू नहीं पता। अभी कोई नहीं देखेगा। ओ कोई नहीं देखेगा। ओए रोशन भाभी, अरे कुठे गेले? अभी तो बैठे थे सोफे पे। बघायचंय? अरे वाह, दाखव दाखव क्या माधवी, तुम भी कम से कम मुझे तो बता दो कि डेकोरेशन की थीम क्या है। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। आपके 4 हाथ है, आपको पंख है, आप उड़ सकते हैं। क्या बोल रही हो तुम? बका, आप बाकी लोगों की तरह ही होना, नॉर्मल। तो बाकी लोगों को नहीं बताना, ये हमने तय किया है। तो आपको भी मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन माधवी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं। अरे भरोसा ही नहीं है मुझ पे। बोल रहा हूँ नहीं बताऊंगा, तू भी नहीं मान रही। आप नक्की नहीं बताएंगे किसी को? नहीं। सच में नहीं बताएंगे? पक्का। माधवी, बाड़। डॉक्टर राधी, अरे ये लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हैं? कुछ दिख भी नहीं रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं। सही बात है। अरे आजा आपने लेके आए ना? हाँ। अरे अंजलि, एक मिनट। अरे लोग शॉपिंग बैग्स लेकर घर के अंदर आते हैं और तुम के शॉपिंग बैग लेकर घर के बाहर जा रही हो। क्या है इसमें? मैं नहीं दिखा सकती। अरे दिखाओ ना। नहीं दिखा सकती। और मुझे जाना है, बाय। अरे बट वाई? यारी अंजलि, ने कविता लिखी है, बोलो तो सुनाओ। हाउ नाइस। पर मुझे नहीं सुनी। अरे बट सुनो ना, बहुत अच्छी कविता है। सो स्मार्ट तारक। हो तो मैं हूँ। पर फिर भी मुझे आपकी कविता नहीं सुननी। कि मैं अच्छे से जानती हूँ आप कविता सुना के मुझे खुश करके ये जानना चाहते हैं कि हम क्या डेकोरेशन करने वाले हैं, है ना? ये इरादा है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं। इतनी मेहनत
मत कीजिए क्योंकि मैं नहीं बताने वाली हूँ। बाय। अंजलि गई मेहनत पानी में। ओए रोशन सिंह सोडी, और तेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और रोशन डार्लिंग, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। तो बर्तन धो दिए, वो गीले कपड़े सूखने डाल दिए, वो पोछा भी मार दिया है, घर एकदम चकाचक टॉप क्लास कर दिया है। वाह वाह वाह, मरो हाउस हस्बैंड। और दस की सेवा करूं मैं तेरी? बहु माखन लगावे साजे। इरादा क्या है? सूझो ये। नहीं चाहिए कुछ नहीं, ये तो बस मैं तेरे प्यार में कर रहा हूँ मेरी पोली पार्सन। भाई तू जो गणपति के डेकोरेशन में इतनी मेहनत कर रही है, तो मैंने भी सोचा कि घर के कामों में मैं थोड़ा सा तेरा हाथ बटा दूं बस। मारो मिच्चो, I love you too। I love you। रोशन, तने खबर छे, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो डेकोरेशन का प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं तुझे बता दूं क्योंकि मुझसे ना रहा नहीं जा रहा है। शाबाश। मतलब कि वैसे भी हम दोनों तो दो जिस्म एक जान है। हम लोगों में क्या छुपन छुपाई है ना? बता ना क्या बताने वाली? होली पार्सन तो मैं हूँ, माना। वो तो है। लेकिन तू मुझे उल्लू नहीं बना सकता। मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझा? और हम लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हैं वो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी। अरे जो समझी ले, जब तक गणपति जी सोसाइटी में नहीं आ जाते तब तक इस घर का सारा काम तुझे ही करना है। करते रहे। चल लागी जा। नो चीटिंग। डेकोरेशन क्या है ये जानने की कोशिश मत कर। चीटिंग? मुझे तो जानने की जरूरत भी नहीं है कि डेकोरेशन क्या है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है डेकोरेशन क्या है। कैसे? कोमल, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर शरीर में छुपे हुए रोग पता लगा सकता है, तो ये डेकोरेशन क्या है ये पता नहीं लगा सकता। क्या है डेकोरेशन? डेकोरेशन है भारत की एकता और अखंडता पे। सही बात है ना? भारत की एकता और अखंडता? रॉन्ग। तो फिर क्या है? इस बार का डेकोरेशन तो वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। माना आप डॉक्टर हैं, लेकिन मैं भी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। आप लोगों के बाकी साथी कहाँ हैं? वो जरा पूजा का सामान लाने गए हैं। कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों ने जैसा बोला था वैसा मैंने आप लोगों को करके दे दिया। मस्त। आप लोगों ने बोला था कि मंडप के अंदर के सीक्रेट डेकोरेशन की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो किसको बताई तो नहीं ना आपने? अरे नहीं, कसम जो खाई थी मैंने। तो अब यहाँ मेरा काम होता है खत्म। मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाजत। कभी कोई भी काम हो तो मुझे याद करना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ एकदम हटके। चलिए चलता हूँ, नमस्ते। वो पेमेंट? अरे आप घर पहुँचे उससे पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अरे इतनी भी जल्दी नहीं है। हाँ, पर थोड़ा जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नमस्ते। थैंक यू। तो दोस्तों, गोकुल धाम की महिला मंडल ने गणपति डेकोरेशन का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। लगता है वो कुछ यूनिक करने वाली है, क्योंकि हकीकत है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक महिलाएं जब भी मैदान में उतरी है उन्होंने इतिहास रचा है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर तक उन्होंने जो भी काम अपने हाथ में लिया है ना, उसमें महारत हासिल की है। समाज को एक उदाहरण दिया है। नारी कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। जो राष्ट्र नारी का सम्मान करते हैं वही राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। भाई हम गोकुल धाम वासी भी महिला मंडल का सम्मान करते हैं। अब देखना यह है कि महिला मंडल गणपति डेकोरेशन में क्या यूनिक करती है। एक बात बता दूं, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल,
कल अगर पता चला कि डेकोरेशन जैसा चाहिए वैसा नहीं है तो मेरे बॉस के आगे मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इसमें बेइज्जती क्या? अरे मैंने अपने 2 सर वाले बॉस के सामने हमारे गणपति डेकोरेशन की इतनी तारीफ कर दी है कि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अगर डेकोरेशन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो मेरी इतनी बेइज्जती होगी कि मैं क्या बताऊं। इसलिए कुछ भी करके पता लगाना होगा कि डेकोरेशन कैसा है। एक आइडिया सूझा है मेहता साहब। क्या 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 क्या? मान लो जेठा पोल लगाओ है ना? अच्छा यस जेठा जी, आप क्या है? अरे बबीता जी, वो मेरा एक दोस्त है, उसका खुद का एक साप्ताहिक है। क्या है? वो मैगजीन, ओ हर हफ्ते आता है ना एक मैगजीन। वीकली मैगजीन। हाँ, तो इस बार क्या है, वो लेडी स्पेशल आवृत्ति निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? अरे वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अपना वो एडिक्शन। एडिशन? यू मीन लेडी स्पेशल एडिशन? हाँ 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 हाँ। ओके। तो बातों बातों में मैंने उसको बोला कि भाई इस बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो गणेशोत्सव में गणपति जी का जो पंडाल है उसमें डेकोरेशन महिला मंडल करने वाला है। तो सुन के होते एकदम खुश हो गया। मुझे कहता है कि मुझे महिला मंडल के हर एक सदस्य का इंटरव्यू लेना है, वो सबके फोटो खींचने हैं, डेकोरेशन का फोटो खींचना है और ये मैगजीन में मुझे छापना है। ओह, इंटरेस्टिंग है ना? तो मैं आ जाऊं डेकोरेशन का फोटो खींचने? अच्छा, तो आप फोटो लेंगे? हाँ, उसने मुझे बोला कि तुम अपने मोबाइल से सब फोटो खींच लो डेकोरेशन का और आप सबका, और फिर वो फोन पे आप सबका इंटरव्यू ले लेगा। जेठा जी, आपके दोस्त के मैगजीन का नाम क्या है? आपने कहा ना आपके दोस्त के पास एक मैगजीन है, तो उस मैगजीन का नाम क्या है? मैगजीन का नाम आज की नागिन डंखे भारी। हाँ? एक मिनट। आज की सोचे भारी, आज की नारी सोचे भारी। आपने किससे पूछा? कौन है आपके बाजू में? नहीं, कोई नहीं है। वो तो मैंने दोस्त का मैसेज आया था ना फोन में, तो फोन में मैं वो मैसेज चेक करके मैंने आपको बोला। तो जेठा जी, आप एक काम कीजिए, आप आपके दोस्त का नंबर ना मुझे दे दीजिए, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगी। हाँ? दोस्त का नंबर तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है। हाँ, तो फिर आपने वो मैसेज कहाँ से पढ़ा? जेठा जी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की डेकोरेशन के बारे में जानने की, पर आप पकड़े गए। सॉरी। क्या हुआ? बबीता जी बहुत होशियार है, मेरा झूठ पकड़ लिया। बबीता, ये लो तुम्हारा ग्रीन टी। थैंक यू सो मच। किसका फोन था? जेठा जी का फोन था। उसको क्या काम था? वही सेम जिसके लिए तुम मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आए हो। मैं तो ऐसे ही लाया था। अच्छा। क्या कह रहे थे जेठलाल? वही डेकोरेशन के बारे में जानने की कोशिश की उन्होंने। जेठलाल को मालूम नहीं है कि बबीता तुम कितना स्मार्ट है, लेकिन मेरे को मालूम है कि तुम मेरे को बताएगा कि डेकोरेशन क्या है। करेक्ट। तो बताओ डेकोरेशन क्या है? नाइस ट्राई। हाँ, चीयर्स। अरे आप आ गए? चलो अच्छा है, जल्दी सो जाते हैं, कल गणपति बप्पा का आगमन है ना। तो कुछ नहीं। अरे आप मुझसे नाराज हैं? हाँ। अरे पर क्यों? मैंने क्या किया? ओह,
अच्छा, मैंने आपको डेकोरेशन के बारे में नहीं बताया इसीलिए। हाँ, आखिरी कोशिश कर लेता हूँ डेकोरेशन के बारे में जानने की। क्या तारक, क्या बच्चों की तरह रूठ रहे हैं आप? कल आपको पता चल जाएगा ना। लेकिन हाथी भाई को तो आज ही पता चल गया ना। क्या? पर कैसे? किसने बताया उन्हें? कोमल भाभी ने। इम्पॉसिबल, कोमल भाभी कभी हाथी भाई को बताएगी ही नहीं। अरे बता दिया, हाथी भाई ने मुझसे खुद कहा कि कोमल तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उसने मुझे सब बता दिया। ओह, I see। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, तो मुझे क्यों बताओगी? तारक, आप चाहते हैं कि मैं आपको डेकोरेशन के बारे में बताऊं? हाँ चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी ये है कि आप हाथी भाई से पूछ लीजिए, वो तो आपको बताएंगे ही ना। अरे लेकिन वो मुझे नहीं बता रहे हैं। क्यों? वो तो आपके दोस्त है ना, वो आप पर भरोसा नहीं करते? तो अरे बिल्कुल करते हैं, लेकिन कोमल भाभी ने उन्हें कसम दी है ना, इसलिए नहीं बता रहे। प्लीज मुझे बताओ ना, मैं भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज 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 प्लीज। ये नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कोमल भाभी ने हाथी भाई को कुछ नहीं बताया। हम महिला मंडल एकजुट है। अंजलि प्लीज बताओ ना, देखो मेरा बॉस आने वाला है कल। हाँ, तो आने दीजिए, मैंने कब रोका है? ये मेरा बॉस 2 सर वाला है और मैंने गणपति डेकोरेशन की बहुत तारीफ की है। पूरी भी ऊंच नीच हो गई ना, मुझे बहुत ताने मारेगा। तारक, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है और सबको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर कि गोकुल धाम के डेकोरेशन की तारीफ सब करेंगे। अब चले? गणपति बाप्पा कल आने वाले हैं, तो अभी से क्यों डांस कर रहा है? ओए सोनू, जब तुझे पता चलेगा तो तू भी मेरे साथ बोलेगी। पले पले। एक मिनट, ऐसी क्या बात है? सोनू, ये देख, मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। वाओ, इस पर तो 1 मिलियन लाइक्स हैं। हाँ, और कमेंट्स पढ़ना। हमें गोकुल धाम के गणपति बप्पा का बेसब्री से इंतजार है। हाँ, ये वाला देख। हाँ। पिछले साल गोकुल धाम के गणपति बाप्पा के दर्शन से हमारा भाग्य बदल गया। हम इस साल फिर दर्शन करने आएंगे। थैंक यू गणपति बाप्पा। हमारे गोकुल धाम के गणपति बाप्पा तो वर्ल्ड फेमस है। क्या बोला? इस बार तो भक्तों की भीड़ लगने वाली है। गोकुल धाम की टप्पू सेना है ना, उसने ये वीडियो डाला था। 1 मिलियन व्यूज हो गए, सबको पसंद आ रही है वीडियो। यार हर साल गोकुल धाम के गणपति की चर्चा बढ़ती ही जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोग बप्पा की इतनी बड़ी मूर्ति लाते हैं, इतना अच्छा डेकोरेशन करते हैं, फिर भी हमारे गणपति बप्पा फेमस ही नहीं है। कभी कभी तो मेरा मन करता है ये टप्पू सेना और गोकुल धाम वाले हैं ना, उनको ऐसा मजा चखाते हैं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। कल भी उनके यहाँ पर जोरों शोरों से गणपति बप्पा का आगमन होगा, और आगमन होते ही वहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई गोकुल धाम के गणपति बाप्पा की चर्चा ही नहीं करेगा। सिर्फ हमारे गणपति बाप्पा का नाम होगा। हमारे मंडप में सब गणपति बाप्पा का दर्शन करने आएंगे। आने दो उनके गणपति बाप्पा को, देखते हैं कितनी धूम मचाते हैं।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गणानान्त्वा गणपति घोषामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति घोषामहे। बोला गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति वाह 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 बापूजी। हाँ हमारी महिला मंडल ने तो कमाल कर दिया। सच में। थैंक यू सो मच। ये जो सब साड़ियाँ लगी है ना, वो अलग अलग प्रांत की पहचान है। ओ गजब गजब। वाह वाह आदि ऑल लेडीज एकदम यूनिक डेकोरेशन। थैंक यू। पूरा डेकोरेशन सिर्फ साड़ी से हो सकता है? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कमाल कमाल हो गया। वाओ मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेबी। एक्चुअली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों। हाँ आप लोगों ने तो दिल कुछ कर देता, कमाल कर देता यार। अरे मारो बच्चों थैंक यू। टॉप क्लास बहुत बढ़िया। भाई गोकुल धाम की महिला मंडल हुनरबाज है। सही बात है, हमारी गोकुलधाम की महिलाओं ने हर एक साड़ी को कमाल तरीके से सजाया है। Different type of all colorful sarees. What a thought! वाह वाह, ये साड़ी तो हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गई। बापूजी। हाँ, विविधता में एकता। जी सच में साड़ी का पोशाक हमारे भारत देश की शान है, नहीं का? और भारत के अलग अलग राज्यों और प्रांतों की साड़ी से पहचान तो करवाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। इस तरफ जो ऊपर की तरफ है ना, वो है आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली, और उसके पास है केरल की कसाबू, और उस तरफ दिख रही है ना वो वाली, वो है आसाम की मोगा सिल्क। मैं शुरू करती हूँ मेरी स्टेट पश्चिम बंगो से। पश्चिम बंगो से है ढाकाई जामदानी साड़ी। त्रिपुरा से है बालूचोरी साड़ी, और ओडिशा से है खांडुआ साड़ी। और यहाँ जो आप मोर देख रहे हैं ना, इसमें है हिमाचल प्रदेश की कुल्लवी पट्टू साड़ी, और वहां नीचे बिहार की भागलपुरी सिल्क साड़ी, और ये है उत्तर प्रदेश की रसम साड़ी, और वर्ल्ड फेमस बनारसी सिल्क साड़ी। ये जो सामने लगी है वो है महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी। और यहाँ है छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क साड़ी। और ये है अरुणाचल प्रदेश की ढूमा साड़ी। અને આ છે ગુજરાતની પટોળા સાડી। गुजरात बापूजी। और उस तरफ लगी है बांधनी साड़ी। वाह वाह वाह, क्या थीम सोची है महिला मंडल ने। तालियां तालियां।
नागेश्वर जी, मुझे हर स्टेट की एक एक साड़ी खरीद के देना। हाँ हाँ बावरी जी, मैं आपको सारी साड़ी दिलाऊंगा। पगार बढ़ेगा तब ना। ये बागा, कोई साड़ी खरीद के देने की जरूरत नहीं है। अरे वो पहनती कहाँ है साड़ी? अरे ये सोना चांदी थोड़ी है बेटा कि आज रोकड़ किया तो कल को फायदा होगा। अरे ये तो गया खाता ही है भाई। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी बहनों, आप सब कमाल हो, बेमिसाल हो। हमें आप सब पर बहुत गर्व है। थैंक यू पोपट भाई। हमने कहा था ना आप सबको कि हमारा डेकोरेशन वक्त पे होगा और अच्छा होगा, और आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे थे। चलिए बापा की आरती शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा। आशीष बेटा तू? हाँ चाचा जी, गोकुल धाम सोसाइटी में गणेश जी का आगमन हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? जी बताइए आसिफ भाई, डेकोरेशन कैसा लगा? ओहो, हमारे भारत देश की विविधता का दर्शन होता है। अलग अलग राज्यों में पहनी जाती अलग अलग साड़ियाँ, अलग अलग रंग। वाह वाह, कितना सुंदर डेकोरेशन है। वाह टप्पू सेना, वाह, तुम तो हर साल नया नया डेकोरेशन करते हो, और इस बार का डेकोरेशन के लिए तो भाई स्पेशल। नहीं आसित अंकल, इस बार का डेकोरेशन हमने नहीं किया है। तो भाई किसने किया है? हमारी महिला मंडल ने। तो भाई विजय असो बनता है गोकुल धाम महिला मंडल का। चलिए भी आरती की शुरुआत करते हैं आसिफ भाई। बेटा भाई एक मिनट, सॉरी एक मिनट, गणपति बाप्पा एक मिनट। अरे भाई, आप सबको मिलने के लिए और गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए एक खास मेहमान आए हैं। स्पेशल पर्सन कौन? वो आप सबको बहुत प्यार करते हैं, वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, और आपको भी मिलके गर्व होगा, तो उनको बुलाता हूँ। अरे जल्दी बताइए ना आसिफ भाई, कौन है वो स्पेशल पर्सन? हाँ अंकल बोलिए ना। गणपति बाबा एक मिनट, फिर आरती शुरू करते हैं। एक 2 मिनट। हाँ गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणपति बाप्पा का आगमन गोकुल धाम में हो चुका है, और जैसे कि हम सब ने देखा कि महिला मंडल ने कितना अद्भुत डेकोरेशन किया है। भारत भर में प्रचलित और हर राज्य की प्रतिनिधित्व करती हुई साड़ियां, क्या अद्भुत नजारा है। साड़ी के बारे में क्या कहना, साड़ी तो भारत की पहचान है, विश्व को भारत की देन है। साड़ी में संस्कार है, साड़ी में सादगी है, साड़ी में लावण्य है। तो दोस्तों, गोकुल धाम में गणपति बाप्पा पधार चुके हैं, और साथ में आए हमारे प्रिय असित कुमार मोदी जी। लेकिन वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ कोई खास मेहमान आए हैं। अब ये खास मेहमान कौन है, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इनसे मिलके आपको बहुत ही गर्व होगा। अब ये कौन है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर आरती शुरू करते हैं। एक 2 मिनट। हाँ, तब बजाओ ढोल। कौन आ रहा है?
आशीष बेटा कौन है ये लोग? ये तो रेसलर्स लग रहे हैं। नहीं नहीं मेहता साहब कुश्तीबाज लग रहे हैं। जेठालाल रेसलर्स मतलब कुश्तीबाज। हाँ वही वही, आप अंग्रेजी में बोले, मैं हिंदी में बोला। अरे भाई थोड़ी शांति रखिए, अब भी 2 मिनट में वो आएंगे। बापू जी, गोकुल धाम में आई आई आई। अमन शेरावत जी, आपका गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत है। थैंक यू। अमन शेरावत जी कुश्ती के दुनिया के अनमोल रतन है। 2024 की ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है। खेल जगत का इतना बड़ा सितारा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, एक अत्यंत कुशल रेसलर और एक खास बात, अमन शेरावत जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को बहुत प्यार करते हैं। तो आप सबको मिलने के लिए और गोकुलधाम के गणेशोत्सव में गणपति बापा के दर्शन के लिए वो स्पेशल मुंबई पधारे हैं। तो आइए अमन शेरावत जी गोकुलधाम के गणपति बापा की आरती करते हैं। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। तो ये है ब्रॉन्ज मेडल, मैं देख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं? ओहो वाह वाह। पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। वाह वाह, देखिए देखिए। भारत माता की जय। अमन शेरावत जी का अमन जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बधाई देता हूँ और आने वाले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे 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 बेटा, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है? हमेशा हंसते रहो, खूब मेहनत करो, खूब मेडल जीतो और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल को मत डांटिए। हाँ, वो शरारती ऐसे करते रहता है ना, वो मस्ती कम करेगा तो मैं उसे नहीं डांटूंगा। वो सब कैसे हैं आप सब? एकदम मजे में, और अभी आपको देख के डबल मजे में। आप सबको देख के मैं बहुत खुश हो गया। पूछे ना, आप भी गाँव आइए, खूब मस्ती करेंगे, मैं आपको कुश्ती सिखाऊंगा। यस भिड़े भाई, आप गोकुलधाम सोसाइटी के नहीं पूरी दुनिया के बेस्ट सेक्रेटरी हैं। अरे वाह, थैंक यू अमन जी। सुना ना? हाँ हाँ हाँ, अमन जी आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई है। तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी? नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं सिर्फ कुश्ती पर ही ध्यान देता हूँ। लेकिन शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते होंगे आपको। मैं उसी पर ध्यान ही नहीं देता, मैं सिर्फ कुश्ती पर ध्यान देता हूँ। बराबर है अमन बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना है, कुश्ती पे ही ध्यान देना और खूब नाम कमाना। अमन जी, मैं क्या कह रहा था, आप तो अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है शादी के लिए क्योंकि आप अभी बहुत बिजी है।
और मैं बरसों से अपने लिए एक सुकन्या ढूंढ रहा हूँ। तो अगर आपके ध्यान में कोई सुकन्या हो मेरे लायक तो जरा प्लीज बताइएगा। आप गांव आइए, आपको एक से एक पहलवान लड़की से मिलवाता हूँ। अगर शादी करनी है तो आपको ही पहलवान बनना पड़ेगा। ले तो जा। ना वो तो बन जाएगा, उसमें क्या है। अगर तुम्हारी शादी किसी पहलवान लड़की से हो गई और गलती से उसे तुम्हारी किसी बात का बुरा लग गया तो वो तुम्हें पटक देगी, 2-4 हड्डियां टूट जाएगी तुम्हारी। पोपटलाल, तुम हड्डियों की चिंता मत करो, हड्डियों को जोड़ने के लिए मैं हूं ना। बस तुम पहलवान बनने की तैयारी करो। अरे अमन जी, अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा एक अच्छा पहलवान बनने की। अमन जी, आपकी बॉडी गजब है, कमाल है। तो मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना, ऐसे डोले शोले बनाने के लिए। 1000 पुशअप, 50 रस्से, उठक बैठक, जोर, दौड़, सब कुछ करते हैं। मतलब और भी जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है वे सब मिला के 5-6 घंटे कर लेते हैं। 6 मिनट कुश्ती लड़ने के लिए 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। पौष्टिक डाइट लेते हैं। जेठा भाई, आप भी पुशअप करो सुबह। क्या आप कुछ खास डाइट फॉलो करते हैं? डाइट दूध, दही, घी और बादाम, सेब, लंच में रोटी, दाल, रायता। आप समोसे, लड्डू, कचौरी ये सब खाते हैं? लड्डू की तो बात छोड़ो, हम तो पौष्टिक डाइट फॉलो करते हैं। देखा, सुना बच्चों? हाँ। तू बच्चों को क्या बोल रहा है? तू खुद जलेबी फाफड़ा ठूसता है। हाँ, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बापूजी, इसलिए तो बच्चों को कह रहा हूँ। सुना तारक, फिट रहने के लिए इन सब चीजों से दूर रहना पड़ता है। हाँ अंजलि, लेकिन मुझे कहाँ पहलवान बनना है? आसिद भाई, मुझे आप सब मेरे परिवार का हिस्सा लगते हैं। अमन जी, हम सब एक परिवार तो है, हंसी खुशी का परिवार। सही बात है। इस सुनहरे मौके पर मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अरे हाँ, सुनाइए। हे भारत माँ, हम तेरे बेटे हैं, हर सांस के साथ तेरा नाम लेते हैं, दिन रात बहाते हैं खून पसीना, तेरे सम्मान के लिए जी जान लगा देते हैं। मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। भाई तू जो भी बोले ना वो समझ के बोलना है प्लीज, बड़े मेहमान आए हैं। आसिद अंकल, आप सुनिए तो सही, आपको भी मजा आएगा और इन्हें भी मजा आएगा। ओए वाह वाह तो बोलो। अरे भाई पहले तू बोल तो सही, फिर बाद में वाह वाह बोलते हैं ना। ओए हंसते हैं लोग तो जहां में होता है अमन। वाह 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 वाह। ओए हंसते हैं लोग तो जहां में होता है अमन, अमन से खिलता है चमन, चमन से झुकता है गगन। और मैं तो कहता हूँ गणेश जी की भक्ति में हम सब हो जाते हैं मगन। वाह मेहता साहब वाह, आपने और एक कवि खड़ा कर दिया गोकुल धाम सोसाइटी में। थैंक यू गोगी, आप क्यों डांट रहे थे? तो बहुत बढ़िया बोला। सच में अमन जी, आप तो इंडिया के प्राइड हो, और आपको देखकर ना तो मेरा मन भी कुश्ती करने का हो रहा है। आ जाओ फिर हो जाए एक हाथ। नहीं, मेरा सिर्फ मन हो रहा है, और मन तो बहुत कुछ करने का होता है, लेकिन तब कुछ कर नहीं सकते है ना। बराबर है। क्या बराबर है? अभी आपने जो बोला वो बराबर बात बोली आपने, क्या मन तो बहुत कुछ करने का हमेशा होता है, लेकिन हम सब कुछ कर नहीं सकते ना। तो हमारे एक में सेक्रेटरी भिड़े भाई, आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारी सोसाइटी में एक अखाड़ा भी बनाओ। अमन भाई जब भी मुंबई आएंगे सबको कुश्ती सिखाएंगे और मजा करेंगे, है कि नहीं? क्यों नहीं जी? नहीं है, अखाड़ा है। क्या है ना अमन जी, महीने के आखिर में जब मैं सबसे मेंटेनेंस मांगता हूँ ना तो ये कुश्ती का अखाड़ा ही बन जाता है सोसाइटी। सबसे मतलब कुछ लोगों से। कुछ लोगों में कौन कौन है? भाई तुमको क्या है इतना जानने का रस है पोपटलाल, छोड़ो ना भाई।
तो इधर ही भी कुश्ती हो जाएगी। वो साडो गोकुल धाम ना हंसी खुशी और मौज मस्ती का अखाड़ा ही है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आप एक हमारे देश के हरियाणा के छोटे से गांव से आते हैं और इतनी कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। आपने हमारे हर भारतवासियों का सीना चौड़ा कर दिया है। ये सब देशवासियों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे परिवार ने भी बहुत मेहनत करी। भाई हमारे देश में ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट का ही बोलबाला है, और इसी वजह से गांव के जो खेल खेले जाते हैं लोग उसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन खेलों को प्रमोट करें। बराबर। अमन जी, आप हमारे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कोमल भाभी, हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आप जैसे मेहनत और लगन हो तो कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। यस, सही बात है। आप अपनी लाइफ की अब तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए ना। बचपन में तो हम एक छोटे अखाड़े में वैसे खेलने जाया करते थे। उसमें बच्चे मिट्टी में करते थे। तो एक दिन मैंने पिताजी से कहा कि मैं ये पहलवानी करूँगा। तो फिर पिताजी सोचे कि भाई गांव के अखाड़े में तो मतलब बड़े लेवल पर नहीं जा सकता यहाँ से, तो मतलब अच्छे सेंटर नहीं है वहाँ। तो फिर वे सोचे कोई अच्छे सेंटर में चलेंगे। तो फिर सुशील पहलवान जी और सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था, अक्षरशा स्टेडियम में रहते हैं। तो मुझे भी मेरे पिताजी वहीं छोड़ के चले गए। अब भाई अब मेडल आना है ओलंपिक में कह के। तो फिर 5-6 महीने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरी मम्मी 2013 में एक्सपायर हो गई थी। फिर मैं थोड़े दिन तो मतलब वैसे रोता था, प्रैक्टिस करता था। फिर मेरा भाई मिला मुझे सागर वहीं पर, फिर वो मतलब साथ में अपने साथ रखने लग गया मुझे। ताऊ जी ने, बड़े भाई ने भी पूरी मदद की थी। वैसे खुद एक टाइम रोटी खाते थे पर मेरे लिए पूरी डाइट बेचते थे। तो मतलब पूरा वो था, एक बहुत बुरा टाइम देखा था मतलब उस समय। फिर यही टारगेट बना लिया बस देश के लिए तो ओलंपिक में मेडल लाना और परिवार की भी स्थिति ठीक करनी है। कभी मायूस हो जाता था, कभी थक जाता था। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था और फिर पहलवानी में के लिए मेहनत शुरू कर देता था। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक सफलता के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है। वाह अमन जी वाह, जिस तरह से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इतना बड़ा मेडल जीतने के बाद भी बहुत बड़ी बात है जब इंसान कामयाबी के राह पर चलता है और सफल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलन होती है उनको, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान मत दो। सिर्फ अपना काम करेगा, अपने लक्ष्य से जुड़े रहो और कुश्ती से कभी भी मन डाइवर्ट मत करना। बिल्कुल बिल्कुल आसिद भाई। अभी एक बात बताइए, आपके शौक क्या है? शौक तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना और कुश्ती करना, 2 ही शौक हैं। वाह वाह, थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। आपने तो हमारा एकदम आज दिल एकदम आपके प्यार से भर दिया। तो अमन शेरावत जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए और आप हम सबको इतना प्यार करते हैं, तो उसकी याद के लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। चांदी का है? अरे शुद्ध चांदी का है। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे जैसे सभी बच्चों का सपना पूरा हो। अरे वाह, बिल्कुल अमन जी, फल की इच्छा ना करते हुए जो इंसान अपना कर्म करते रहता है उसको फल मिलता ही है। सही बात है। आसिफ भाई, ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप अमन जी को गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आ गए। अरे वो खुद गोकुलधाम सोसाइटी में आना चाहते थे, सबको मिलना चाहते थे। तारक मेहता का एपिसोड टीवी में देखता था, मतलब यहाँ पर आकर सभी कलाकारों से मिला तो बहुत खुशी हुई। तो अमन शेरावत जी, हो गई ना सबसे मुलाकात, गणपति पापा के दर्शन भी हो गए,
तो अभी चले? ओए अमन जी, ओ ऐसे कैसे जाने देंगे सुक्के सुक्के? और तोड़े आने की खुशी में वो पागड़ा चागड़ा हो जाए यार। नाचेंगे भी और गरबा भी करेंगे, बजाओ ढोल। हे गणेश देवता, मेरे और मेरी टीम पर आपके आशीर्वाद बनाए रखना। हम रोज नई नई कहानी दर्शकों के सामने ला पाए और उनका मनोरंजन करते रहे। आप 16 साल से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में पधार रहे हैं। आप ऐसे ही अगले साल भी खुशी से आना और हम पर आशीर्वाद बरसाते रहना। हमारे न चाहते हुए भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ कलाकार बदल जाते हैं। सबको हंसाने के लिए जो आपने हमको निमित्त बनाया है, बस वो पूरी कोशिश करते रहेंगे और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे ही खुश रखना। जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आपने कहा कि मैं फ्री टाइम जब होता था, कुश्ती से फ्री हो जाता था, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था। ये सुन के तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। प्रैक्टिस तो फ्री हो जाते जब तारक मेहता का एपिसोड ही देखते थे। मतलब सारे जितने भी मैंने तो सारे देख रखे हैं। अभी भी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वे भी देखता हूँ मैं तो डेली। अंदर से बहुत खुशी होती है। हर एक आधी बात तो रात को मैं सोता हूँ तो साइड वाला जगाता हूँ, भाई तू क्यों हंस रहा, रात को भी सोने तो दे। हमारे दर्शकों को हंसाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब कोई हंसता है और कहता है कि हमको बहुत अच्छा लगा आपका एपिसोड, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू अमन शेरावत जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबसे मिलवाया। ऐसे ही आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहो, हंसते रहो और देश के लिए और भी मेडल और ऊंचे से ऊंचे मेडल जीतते रहो। और गांव में हमारी सबकी याद देना। गांव में एक दिन आप आना सबसे में, लेकिन आप हमको पटक मत देना भाई। चलो शुक्रिया। आप सब भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आप भी कुश्ती करिए और हंसते रहिए, सबको पटकते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, हमारे गोकुल धाम के गणपति बापा की महिमा चारों तरफ फैली हुई है। आज श्री असित कुमार मोदी जी के साथ ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत जी आए थे और उन्होंने हमारे गणपति बापा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दिया और साथ में कई सारी प्रेरणादायक बातें भी कही। हमें कभी भी मुसीबतों से, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए। जो बुरे वक्त से टक्कर लेता है उसी का वक्त बदलता है। वैसे हमारे गोकुल धाम के बप्पा सुपरस्टार से कम नहीं है। उनके दर्शन के लिए कहां से लोग आते हैं, आम आदमी से लेके फिल्म स्टार भी। आज अमन जी आए थे और सोमवार को एक खास मेहमान आने वाले। अब ये खास मेहमान कौन है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। इसके लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गणपति बप्पा मोरया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.